अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो कम्प्लेक्स डिज़ाइन के बारे में है। पढ़ेंगे कम्प्लेक्स डिज़ाइन होता क्या है। कम्प्लेक्स डिज़ाइन रिसर्च डिज़ाइन इन्वॉल्विंग टू ऑफ मोर आईवीज़। इसके अंदर क्या होता है, कम्प्लेक्स डिज़ाइन के अंदर हमारे पास दो से ज़्यादा आईवीज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। डीवी कैन बी एनी नंबर 1 2 3। डीवी भी किसी भी तादाद में हो सकते हैं, एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। कम्प्लेक्स डिज़ाइन का जो दूसरा नाम है उसको फैक्टोरियल डिज़ाइन भी कहते हैं। सिंपल फैक्टोरियल डिज़ाइन जो है हमारे पास 2 × 2 डिज़ाइन होता है, मतलब जिसमें दो आईवी ईच विद 2 लेवल होते हैं। फर्स्ट आईवी एंजाइटी लेवल, जिसके दो हमारे पास लेवल आ जाते हैं, लो एंड हाई। सेकंड आईवी हमारे पास क्या है, पर्सनैलिटी इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। जबकि हमारे पास डीवी क्या है, एकेडमिक परफॉर्मेंस है। डीवी मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल। एंड अदर एग्जांपल हम इसकी देखें, 3 × 3 × 3। इसका क्या मतलब है, हमारे पास फर्स्ट 3 जो है वो हमारे पास आईवीज़ को शो करते हैं और अगले जो हमारे पास डिजिट होते हैं वो उसके लेवल को शो करते हैं। तो इसका क्या मतलब है, हमारे पास 3 × 3 × 3 मतलब हमारे पास 3 आईवीज़ हैं और हर एक के 3 लेवल हैं। 3 × 2 × 3 इसका क्या मतलब है कि हमारे पास 3 आईवीज़ हैं, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। फर्स्ट आईवी जो है उसके 3 लेवल हैं, सेकंड आईवी के 2 लेवल हैं और थर्ड आईवी के 3 लेवल हैं। 4 × 4 × 4 × 4 मतलब हर आईवीज़ के 4 लेवल हैं, मतलब हमारे पास 4 आईवीज़ हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं और उनके 4 आईवीज़ हैं, लेवल हैं उनके आके। 4 × 5 × 3 × 2 इसका क्या मतलब है कि हमारे पास 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। फर्स्ट जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसका लेवल 4 है, सेकंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो लेवल है वो 5 है, थर्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल का लेवल 3 है और फोर्थ इंडिपेंडेंट वेरिएबल का लेवल जो है वो 2 है। नंबर ऑफ कंडीशन फार्मूला इज इक्वल टू n × n। नंबर ऑफ लेवल ऑफ ईच इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब जितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे उनको आप मल्टीप्लाई करोगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ तो आपके पास उनके कंडीशन निकल के आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास है 2 × 3 × 2 × 4 डिज़ाइन, देन नो ऑफ द कंडीशन इज इक्वल टू 48, यानी कि नंबर ऑफ द कंडीशन जो है वो 48 होंगी। इफ़ अगर आपके पास 4 × 3 है, मतलब 2 आईवीज़ हैं और उनका फर्स्ट जो आईवी है उसका लेवल 4 है, सेकंड आईवी का जो लेवल है वो 3 है, तो आपके पास कंडीशन कितनी बनेगी, 12 बनेगी। इसी तरह आपके पास 2 × 3 × 4 है तो आपके पास कंडीशन जो है वो 24 बनेंगी। इसके बाद आ जाता है मेन इफेक्ट एंड डिस्क्राइबिंग मेन इफेक्ट। इसमें हम देखते हैं कि मेन इफेक्ट क्या होता है। इफेक्ट ऑफ 1 आईवी ऑन डीवी, एक आईवी यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डीवी के ऊपर इफेक्ट होता है वो मेन इफेक्ट कहलाता है। देयर इज़ 1 मेन इफेक्ट फॉर ईच आईवी, हर आईवी पर एक मेन इफेक्ट होता है। द नंबर ऑफ मेन इफेक्ट विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ आईवीज़, जितने ज़्यादा हमारे पास नंबर ऑफ आईवी यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे उतने ही हमारे पास मेन इफेक्ट होंगे। इफ़ 2 आईवी, अगर हमारे पास 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, देन 2 मेन इफेक्ट बिकॉज ऑफ द ईच आईवी, तो हर आईवी पर 2 मेन इफेक्ट होंगे। इंटरएक्शन इफेक्ट एंड डिस्क्राइबिंग इंटरएक्शन इफेक्ट, इसको देखते हैं कि इंटरएक्शन इफेक्ट क्या होता है। एन इंटरएक्शन इफेक्ट बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल अक्रॉस व्हेन द इफेक्ट ऑफ वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिफर्स डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ द सेकंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल का दूसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर उसका असर जो होता है वो इंटरएक्शन इफेक्ट लाता है। Describe interaction effect. Evidence for interaction effect can be identified using descriptive statistics presented in graphs, non-parallel lines and tables. Subtractions method. The presence of interaction effect is confirmed using inferential statistics. तो हम क्या करते हैं कि दोनों यूज़ करते हैं, डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक, किसके लिए, इंटरैक्शन इफेक्ट्स को बयान करने के लिए।
डिस्क्रिप्टिव के अंदर क्या कहते हैं, हम ग्राफ और टेबल का यूज़ करते हैं, जबकि इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक जो है उसको हम ये फार्मूलाज की शक्ल में पाई जाती है। नॉन पैरेलल लाइन इन ग्राफ सजेशंस एंड इंटरेक्शन इफेक्ट, मतलब अगर हमारे पास नॉन पैरेलल लाइन ग्राफ के अंदर हैं तो उसका क्या मतलब होगा कि हमारे पास इंटरेक्शन इफेक्ट मौजूद है। पैरेलल लाइन इन ग्राफ सजेशन नो इंटरेक्शन इफेक्ट, अगर हमारे पास पैरेलल लाइन है ग्राफ के अंदर तो हमारे पास जो इफेक्ट है वो नहीं होगा। कौन सा इफेक्ट? इंटरेक्शन इफेक्ट। व्हेन द रिजल्ट ऑफ 2 × 2 आर समराइज्ड, it is easiest to assess the presence or absence of interaction effect by using the subtraction method. The subtraction method involves comparing the difference between mean in each row or column. If the difference are different, the interaction effect is likely. सेकंड हमारे पास आ जाता है एनालिसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन। एनालिसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन इन्वॉल्व 2 और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसमें क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा आईवी होते हैं। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक आर यूज्ड टू इंटरप्रेट रिजल्ट बिफोर इन्फरेंशियल एनालिसिस। इन्फरेंशियल एनालिसिस से पहले हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक का यूज़ करते हैं, जिसमें हम पैराग्राफ और टेबल की बात कर रहे थे। मेजर इंक्लूड मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मेजर इफेक्ट साइज। इसमें हम क्या क्या चीज़ें फाइंड करते हैं? एक हमारे पास मीन आता है, स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाती है और मेजर करते हैं इफेक्ट साइज। इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स आर यूज्ड टू टेस्ट मेन इफेक्ट फॉर ईच इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंटरेक्शन इफेक्ट्स बिटवीन 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक के अंदर हम क्या करते हैं कि हर इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर मेन इफेक्ट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर इंटरेक्शन इफेक्ट को फाइंड करते हैं। इन इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक नल हाइपोथेसिस टेस्टेड किया जाता है एंड कॉन्फिडेंस इंटरवल्स आर कॉमनली यूज टू डिटरमाइन वेदर द इफेक्ट्स आर स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट। आया कि हमारे पास जो रिजल्ट आ रहे हैं वो सिग्निफिकेंट हैं या नहीं, इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक का इस्तेमाल करते हैं। Interpretations of result differ based on the presence or absence of the interaction effect. If statistically significant interaction effect is present, then the effects of independent variable depend on each other. इसमें क्या होता है कि अगर हमारे पास इंटरेक्शन इफेक्ट सिग्निफिकेंटली मौजूद है तो हम इफेक्ट देखते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल का एक दूसरे पर। इफ़ देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट रिजल्ट तो मेन इफेक्ट ऑफ ईच इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर कंसिडर्ड इंडिपेंडेंटली। एनालिसिस प्लान विद एन इंटरेक्शन इफेक्ट। Analysis plan with interaction effect. If analysis of the complex design reveals a statistically significant interaction effect, the source of the interaction effect is design independent. Using simple mean effect analysis or comparison of the two mean. Simple mean effect, the effect of one independent variable at the level of second independent variable. मेन इफेक्ट क्या था हमारे पास कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल का दूसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के सेकंड लेवल पर क्या इफेक्ट है। मतलब एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, उसका दूसरा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था उसके पहले लेवल के साथ इफेक्ट को करते हैं। फॉर एग्जांपल देयर आर 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल, फर्स्ट एक्सरसाइज, सेकंड इंडिपेंडेंट हमारे पास है डाइट। लेवल क्या है? एक्सरसाइज योगा एंड स्विमिंग, डाइट का क्या है? लो फैट एंड हाई फैट। एनालिसिस प्लान विद नो इंटरेक्शन इफेक्ट, मतलब अगर हमारे पास इंटरेक्शन इफेक्ट नहीं है तो फिर क्या होगा? इफ़ द एनालिसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन इंडिकेटेड द इंटरेक्शन इफेक्ट बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज नॉट स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट, द नेक्स्ट स्टेप इन एनालिसिस प्लान इज टू डिटरमाइन वेदर द मेन इफेक्ट ऑफ द वेरिएबल आर स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट। More precisely, by performing comparison, the source of a statistically significant mean effect can be specified of two means or using confidence intervals to compare mean to at a time. The difference between column means defines the main effect, मतलब कॉलम के दरमियान जो हमारे पास डिफरेंस आ रहा है वो मेन इफेक्ट को शो करता है।
for one IV and difference between the row means define the main effect of the second IV. When no interaction effect occurs in a complex design, the effects of each independent variable can be generalized across the level of the others independent variable. The external validity of the independent variable increase. इससे क्या होगा कि हमारा जो एक्सटर्नल वैलिडिटी ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल होती है वो इंक्रीज हो जाती है. The presence of interaction effect identifies boundaries of the external validity of the function by specifying the condition in which effect of an independent variable occurs. नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास इंटरेक्शन इफेक्ट के सीलिंग इफेक्ट और फ्लोर इफेक्ट. A ceiling effect refers to a situation where measurement instrument or interventions fail to differentiate higher scores or outcomes beyond a certain point. Ceiling effect can be observed in intelligence tests where individuals with high intelligence ability may score at or near maximum level, making it difficult to discern differences between them. Floor effect क्या होता है? A floor effect occurs when the measurement instrument or intervention fails to differentiate lower score or outcomes below a certain point. मतलब कहने का ये है कि हमारे पास सीलिंग इफेक्ट क्या होता है. सील मतलब बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाना, बहुत ज़्यादा नंबर हासिल कर लेना, आउटकम जो है आपकी वो बहुत ज़्यादा है, तो वो हमारे पास होता है सीलिंग इफेक्ट. फ्लोर इफेक्ट हमारे पास क्या होता है? फ्लोर मतलब फर्श, यानी कि आपकी जो स्कोरिंग है, परफॉर्मेंस है वो लो हो या आपके एक सर्टेन पॉइंट से भी नीचे हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? फ्लोर इफेक्ट कहते हैं. आगे जाता है फ्लोर इफेक्ट और सीलिंग इफेक्ट की वजूहात. वो हमारे पास मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट लिमिटेशन आ सकती है, सैम्पल कैरेक्टरिस्टिक आ सकती है, मतलब कि पार्टिसिपेंट कैरेक्टरिस्टिक सच एज हाई एबिलिटी लेवल कैन कंट्रीब्यूट टू सीलिंग इफेक्ट, वेल लो एबिलिटी लेवल और सर्वाइव कंडीशन में कंट्रीब्यूट टू फ्लोर इफेक्ट. टास्क डिफ़िकल्टीज भी आ सकती हैं. सेकंड इसमें हमारे पास क्या आ जाता है? लिमिटेड वेरिएबिलिटी आ जाती है, डिस्टॉर्टेड फाइंडिंग आ जाते हैं, रिड्यूसिंग स्टैटिस्टिकल पावर वगैरह भी आ जाता है. थैंक यू फॉर वाचिंग. चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करना ना भूलिएगा. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.